हाय रे दैया यू का हो गया भैया। इधर आवे वाली है बारात, उधर है रंगारंग कार्यक्रम की शुरुआत, और इधर बता रही है 9 महीना 9 महीना पति के पैसों पे ऐश। और मलिच्छा का भी आवा है वीडियो। तो भैया आज हम की के बारे में पहले करेंगे वार्तालाप, बहुत सारी चीज़ें आएंगी खुल के सामने। तो बस अब हम आपके साथ अपना शुरू करते हैं जज्बात। आप भी व्यक्त किया करिए, कभी कमेंट्स के माध्यम से तो कभी ना दूसर का माध्यम से, इंस्टाग्राम जैसे आप करना चाहें। अगर कुछ बताना तो इंस्टाग्राम पे बता सकते हैं, अगर आपको कुछ कमेंट में बोलना तो यहाँ पर भी बोल सकते हैं। तो आज का रंगारंग कार्यक्रम शुरू करते हैं। और हाँ, किसी ने बोला कैसे कैसे लोग होते हैं, ये लोग कहाँ से आते हैं। मतलब लोग अभी तक इनके बारे में पूछते थे, कैसे लोग हैं ये लोग, कहाँ से आते हैं। आज ये लोगों को बोल रहे हैं कि ऐसे लोग कहाँ से आते हैं। कमाल है जी, कुछ नया नहीं कर पा रही हो। हाँ, बस कुछ ही दिन रह गए हैं घर में। आफ्टर 9 मंथ पति के पैसों पे ऐश 9 मंथ तो जी 2 टाइटल आए हैं, 2 वीडियो आए हैं। एक है मलिच्छा का और एक है ना जहरीली नागिन का। तो 2 है, 2 पे ना बात करके पहले एक पे बात करेंगे, दूसर का वाला बाद में बात करेंगे दूसर का वीडियो में, है ना। तो जो पहला वीडियो है वो है ना 9 मंथ। मतलब कमाल है भाई साहब, इन सब के ना महीने, तारीख, 2017 की कहानी, खुलेगा राज, 2015 का सच, 9 महीना, 3 महीना, 2 महीना, खुशखबरी, रौनका खुशियाँ खुशियाँ। मतलब टरू वालों की भावनाओं के साथ खेलने का एक भी मौका ये झूठ की दीवानी नहीं छोड़ती है। 9 महीना तो ऐसे लिखे से कि जैसे ना भैया हुए वाले हैं ललनवा, घर में गाए जाएंगे सोहर। ये सब कहाँ चल रहा है भाई। मतलब खेले पड़ी है दमा नहीं ले रही है। उधर मलिच्छा ने भी कमाल कर दिया है। अब कुछ ही दिन बचे इस घर में। अरे ससुर कनाती, उसके बाद कौन से घर में जाओगे। जहाँ तक की बात हुई है अभी तक, छोटकन्नी तुम्हार नीचे वाला पोर्शन, उसका ऊपर वाला पोर्शन, तो का फिर से तुम कुछ गड़बड़ करोगे। ये वाली वार्तालाप तो बाद में होगी। पहले है ना 9 महीने पे आते हैं भाई। 9 महीने का कमाल कुछ दिखाए दो जी। इतना दिन से 9 महीने खुशखबरी, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 5 दिन पे ना टाइटल डाल के टरू वालों के घर में ना मिठाई बंटवाए रही हो, ढोलक बजवाए रही हो। कबो इके बारे में सीरियसली सोच लो, कुछ काम धाम ही पर कर लो। लेकिन नहीं, तुम्हें तो बस ना टाइटल के माध्यम से ही दिलों के तार बजवाने हैं, वो भी टरू वालों के। बाकी लोगों को तो सच्चाई पता है कि भैया सच्चाई का है ये झूठी महिला की। तो जी झूठंकी का जो वीडियो शुरू होता है 8:25 पे हरे चने के साथ। हाँ भाई, हरे चने आज बनेंगे। रोज ना दूसरे के चने बनते थे, कबो काले चने, कबो सफ़ेद चने, और आज बनेंगे हरे चने। तो चने का झाड़ सुना है, वैसे ना यूँ हमेशा चढ़ाती है। आज दूसरे के तरीके से टरू वालों को चने के झाड़ पे चढ़ाएगी। नहीं, गरियाना बंद नहीं करा। आज चौथा दिन है लगातार सब्सक्राइबर को गाली देने पे। उस्ताद है ये फैमिली पहले से ही, लेकिन आजकल कंटिन्यू गरिया रही है। वो कहने का मतलब है यू काम जो था वो छोटकन्नी का था, हैं मेंटल जिज्जी का। मेंटल जिज्जी आजकल ना गरियाइन नहीं रही, कहा कि उनको रफा दफा कर दिया गया है। वैसे एक सब्सक्राइबर का मैसेज आया था कि देखिए छोटकन्नी का लाख व्यूज़ आ रहा था पुरन के चैनल पे। तो जिज्जी ने षड्यंत्र के तहत कहा चल निकल, 4-5 दिन तू ना आराम कर जाए के, हैं बॉस मैं हूँ। जब मेरे लाख व्यूज़ नहीं आ रहे तो तेरे कैसे लाख व्यूज़ में हजम कर जाऊँगी। इसलिए तू अब 4-5 दिन की लेगी छुट्टी। जो करना है काम धाम, चाय बना 9 गिलास 10 गिलास, इसके अलावा ना अपना काम बना, बातें बनानी बना, हाँ इंस्टाग्राम पे बना, हाँ रील के माध्यम से बना। लेकिन वाईटी पर अगर मेरे लाख नहीं आएंगे तो तुम में से किसी के भी आएंगे तो मैं छुट्टी दिला दूँगी, हैं। वाह जी वाह। तो भाई लोगों का ऐसा मानना, हम ऐसा नहीं बोल रहे हैं। टरू वालों नाच पिटो आए कि हाँ गरियाना नहीं, ये बहन का बहन के प्रति प्रेम है। भाई घर में बैठा दियो, वीडियो ना बनाओ, कहे कि ना हमारा अगर लाख नहीं आ रहे तो तुम्हारे भी आने नहीं है लाख। उसके बाद भाई आते हैं अब मुद्दे पे। मुद्दे की बात यह है कि जिज्जी ने बजाज का ना गीज़र लगवाया 3 लीटर वाला, है ना। और इससे पहले जिज्जी भाई जहाँ गई गीज़र लेने बहुत महंगे पड़ रहे थे, इसलिए जिज्जी ने वो गीज़र लेना नहीं समझा उचित। और हाँ ऑनलाइन अम्मा जान से ना इन्होंने गीज़र मंगा लिया है और अब ना नहाए लेंगे। नहीं, अभी तक तो मुँह धोते थे। जिज्जी का कहना है जब लास्ट सितंबर में बारिश हो रही थी तब से ना नहाने में थोड़ा सा ना अच्छा नहीं लग रहा था। यहाँ का माहौल बहुत ही ठंडा का है कि जो जिज्जी का महल है ना वो चारों तरफ हरियाणा के बीच में घिरा है। तो जिज्जी एक बात बताओ, हिमाचल में जाकर तुम बिल्कुल ही ना नहाती होगी। जिज्जी का कहना है कि कानपुर में ना कभी उनको गीज़र का ज़रूरत ही नहीं पड़ा। वहाँ पर ना बर्तन धोने के लिए और ना ही नहावे के लिए हरदम पानी गरम आता था। लेकिन यहाँ गर्म पानी नहीं आता है, जिसकी वजह से जिज्जी के कुछ पैसा खर्च हो गया इस गीज़र में। हाँ एक एहसान भी जता दिया कि देखिए बर्तन वैसे तो हाउस हेल्पर धोती है, लेकिन मैं कितने गोल्डन हार्टेड लेडी हूँ ना कि हाउस हेल्पर के लिए भी मैं सोचती हूँ, चाहे मैं धोऊँ चाहे ना हेल्पर धोए, उसका भी हाथ में ठंडी लगता है। तो ना इसलिए हमने ना एक ना गीजर वॉशरूम की जगह
वॉशरूम में तो एक जगह लगा ही लगा है ना, एक ना किचन में लगा दिया है और दूसरा बेडरूम है। अगर कोई आता जाता भी है तो हमारे वाले बाथरूम से पानी भर सकता है। हम हर जगह ना गीजर नहीं लगवाएंगे। कमाल करती हो जिज्जी। अरे भाई इतना उल्लू बनाती हो, इतना पैसा कमाती हो, दूसरे को जगह लगवा देती तो क्या कुछ चला जीता है। वैसे तुमने बोला था कि यहाँ पर इंडियन टॉयलेट है तो मम्मी जी सबसे पहले यहाँ पे आएंगी, मतलब तुम्हारी सास। तो तुम्हारी सास बुढ़ापा में का यहाँ से वहाँ पानी ढोएंगे, या मम्मी जी भी आएंगी तो का यहाँ से वहाँ पानी ढोएंगे। अब आप तो ढोए के दोगी नहीं दोगी, कहा कि जीजा की मम्मी तो जीजा देंगे, आप अपनी मम्मी को दो सकती हो। और अगर आए गई बीच में मेंटल जिज्जी था वो तो भाई तुम्हारा ढोएगी, अपना ढोएगी, सबका करेगी। और जिज्जी की धनिया में लग रहा है ना धनौटा पड़ेगा। कहा कि देखिए उग नहीं रही, मतलब कमाल करते हैं जिज्जी। ऐसी बातें कर कैसे लेती हो? धनिया मिट्टी में ना जाता है देर ना उगर कर, मतलब कमाल है भाई साहब। धनिया जब डालते हैं ना, है ना, तो कम से कम 6-7-8 दिन में निकलता है, तुरंत नहीं कि आज डाला कल निकल आया। परसों पत्ती लहाए रही, फिर तुम तोड़ना, कबो सब्जी में डालो, कबो रायते में डालो, कबो अपने मुँह में डालो, हैं बस। फिर बहुत सारी बातें बनावे के बाद और चना पकावे के बाद जिज्जी असल मुद्दे पे आती है पकाने के, वो है जिज्जी का वज़न। तो भाई जिज्जी वज़न बढ़ाने का रीज़न बताई हैं कि सबसे ज़्यादा जब वो हिमाचल जाती हैं तो तरह तरह का चीज़ खाती हैं, और सबसे बड़ा वजह जो है वो है मीठा। जिज्जी को मीठा बहुत पसंद है, चाहे वो ना हुए बेसन वाली मिठाई और चाहे हुए भैया बाहर का चाव माव, कोल्ड कॉफ़ी, पेस्ट्री वगैरह। और इसके अलावा भाई बहुत सारी चीज़ें, केक है, रेड वेलवेट, ये सब हमारे जिज्जी को बहुत पसंद है। इतना ज़्यादा कि देखती है तो ना कंट्रोल नहीं कर पाती है। और वैसे यूँ सब ना हिमाचल में तो कम खाती है, वहाँ पैसे का मुकाबला होता है कि भैया कौन लावा कौन लावा कौन लावा, उसके हिसाब से मिल जाता है। कब्बो कब्बो तो लूट पड़ जाती है, फ्रिज से भी गायब हो जाता है। ये जो कुनबा वासी हैं सबसे ज़्यादा बेइंतहा खाते हैं तब जब होटल में जाते हैं, वहाँ पर ना जब अपना कूपन उपन भजाते हैं। कहा कि जिज्जी ने तो भैया पूरा ताज का कार्ड वार्ड बनवा के रखा है, तो हमारे जिज्जी को छूट मिल जाती है। तो वहाँ जितना फ्री वाला आइटम होता है और बुफे में जाए के तो जिज्जी भरपूर मात्रा में आनंद उठाती है। और गलती से अगर मम्मी जी साथ में है तो मम्मी जी तो भैया जहाँ जहाँ देखती हैं कि नहीं आज तो ये ट्राई करना, शुगर जाए तेल लेने, नाश बेटा शुगर तो पीछा छोड़ता ही नहीं है, आज ना हम खाने के पीछा नहीं छोड़ेंगे। इतना ना ड्राई फ्रूट्स भी चुप्पे से ना पेपर नैपकिन में रख लेती हैं। और एक बार तो हद हो गई थी दर्शकों, चिंटुआ के नाम से ले आई थी कि बच्चे को खिलाना है। वही के बाद तीनों महिलाएं, मतलब तीनों लड़कियां, मतलब एक महिला 2 लड़की, अरे यार तीनों लड़कियां उमा का है, मतलब हमारे मम्मी जी का कौन सा भी ज़्यादा एज है। अभी उनका भी तो खाए और खेले का टाइम है। अगर इस घर में कोई बड़ा है मेच्योर है तो वो है ना मेंटल जिज्जी की यहाँ घर का कार्यभार संभालती है। भाई मम्मी जी ने ना पूरी अथॉरिटी मेंटल जिज्जी को सौंप रखी है कि जो होल सोल इंचार्ज हो इस घर की तुम ही ना हो, हैं। अब देखो भैया होल सोल इंचार्ज अभी तो जिज्जी है, आने वाले टाइम में का या पदवी कोनो और का चले जाएगी, मतलब दुपट्टा की बात कर रहे हैं। नहीं जी देखिए, खर्चा पानी तो हमारे जिज्जी को करना होगा। होल सोल इंचार्ज इसीलिए तो बनावा गवा है, यूँ ख़त्म होगा अच्छा मंगवा रहे हैं, वो ख़त्म होगा अच्छा मंगवा रहे हैं। तो भाई जिज्जी अपना जो बताती है रूटीन वॉक का, तो पहले 10-10 किलोमीटर हुआ करती थी। ये उन दिनों की बात है जब जिज्जी कानपुर में रहा करती थी। अभी जो एवरेज आ रहा है 3 किलोमीटर कुछ पर डे आ रहा है। जिज्जी ये घर में 3 किलोमीटर चल लेती हो, हैं? या फिर जब गाड़ी से कबो कबो शॉपिंग करे जाती हो मॉल में तब 3 किलोमीटर चल लेती हो? नहीं तब तो ज़्यादा हो जाता होगा। या ख्यालों में चल लेती हो या सपने में चल लेती हो। मतलब भाई इको कहते हैं ना झूठ की सबसे बड़ी दीवानी। इससे बड़ी झूठी महिला तो कोई हो ही नहीं सकती। मुश्किल से इस घर में अगर ये चलती भी होगी मैडम तो 1.5 किलोमीटर चल लेती होगी। 3 किलोमीटर और कुछ समथिंग भी बताई थी जो कि हमें याद नहीं है। इसका कहना है कि अभी का पर डे एवरेज आ रहा है। एवरेज तो ऐसे निकल रही है, घर से बाहर कब वो निकलती नहीं निकलती तो गाड़ी से निकलती है। वॉक का ना ख्यालों में सिर्फ चल रहा है। टरू वालों अगर तुमने भी ऐसा वॉक करी तो ऐसा कोई टाइम नहीं है, ऐसा कोई समय नहीं, ऐसा कोई घड़ी नहीं बना है जो तुम्हारा वज़न घटने से रोक सके, समझ रहे हो। तो ऐसे तुम लोग भी ना ख्यालों में वॉक करते रहो, है ना, और ख्यालों में डाइट भी करते रहो। ऐसा नहीं कि हमारी जिज्जी डाइट नहीं करती है, करती है। बस ना रतिया में जाके थोड़ा खाए पियाती, मिस्सी रोटी, यू रोटी, वो रोटी। और हाँ पनीर ना मैंडेटरी है, वो भी ना खूब ऑयली वाला। इसके अलावा जिज्जी ने कल जो रील डाली थी, मैंने कहा था ना वो वीडियो में देखने को मिलेगा ही मिलेगा, तो मिल गया। जी हाँ, जिज्जी ने अपनी बॉडी का लचक दिखाई है कि ये बचपन से मैं करती थी और ये मेरी ज़िंदगी का पार्ट हुआ करता था। सीरियसली जिज्जी हैं,
ये तो हमें नहीं पता था कि जो आपने किया है प्राणायाम व्यायाम योग वो यूँ ना बचपन से आप करती आई हैं। मतलब इतना नौटंकी इतना झूठ कितना बोलोगी यार, कब वो शर्म कर लिया करो। मतलब यार इन लोगों को शर्म नहीं आती है। जितना चीज़ भी इन्होंने बताया, चाहे वो डाइटिंग हो, चाहे वो भैया वॉक हो, और चाहे इनका एक्सरसाइज हो, चाहे वो योगा हो, इनको जब वीडियो बनता है तभी होता है। इनका कहना था सुबह ऐसा नहीं कि मैं वॉक नहीं करती हूँ, योगा नहीं करती हूँ, मैं करती हूँ पहले ना थोड़ा चल झूठी। पहले मैं अपनी बॉडी को थोड़ा हिलाती हूँ, थोड़ा डुलाती हूँ, थोड़ा इधर उधर काम धाम करती हूँ और फिर ना योगा करने पहुँच जाती हूँ। जी एक बात बताएं, अगर तुम इतू भी योगा करती तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम वीडियो में ना दिखाओ हैं। तो ये झूठ ना कोई और से बोलना जी पे वो भरोसा कर लेंगे, मतलब टरू वाले हैं। बाकी हम लोग तो आपके इस झूठ पे इतू भी भरोसा नहीं करते हैं। तो जिज्जी का जो पूरा आज का वीडियो था वो समर्पित था का है योगा, मोटापा, खान पान। अभी एक चीज़ बहुत ज़्यादा है जिसके बारे में आज हमको बात करने का इरादा है। जिज्जी ने जो बेइज्जती करने का प्रण लिया है सब्सक्राइबर का, अभी भी उस पथ पे अग्रसर हैं। इसके अलावा भाई एक चीज़ और है, कमेंट। जिज्जी को कमेंट का हुआ है कहाँ, वो भी इंस्टाग्राम की रील पे। इनडायरेक्टली जिज्जी यूँ कहना चाह रही है ससुर के नातियों हैं 49 से 50 करोगे। उधर भी जिज्जी के फॉलोअर खूब बढ़ रहे हैं, मतलब गाली खाए खाए के टरू वाले जिज्जी को फॉलो करे जा रहे हैं। रील पे जिज्जी को एक कमेंट आवा है जो कि जिज्जी को बिल्कुल नहीं भावा है। किसी महिला ने इनको कमेंट करा है जिज्जी के अनुसार, चाहे अपनी फेक आईडी से। भैया देखिए, जब विवाद नहीं होता है तो भाई जिज्जी लोग क्या करते हैं, बहुत सारा ढेर सारा फेक आईडी है, उससे अपने नाम को गरिया लेते हैं, कबो कबो ना अच्छा तारीफ़ कर लेते हैं, जैसी ज़रूरत होती है उसके अनुसार ही काम करते हैं। तो अभी हमारे जिज्जी ने विवादों में आने के लिए अपने आप को ना घटिया से घटिया कमेंट करा है इंस्टाग्राम की रील पे, और वही कमेंट को उठाया है। जिज्जी का कहना है कि एक महिला है या पुरुष है यूँ हमको नहीं पता, लेकिन वो नाच पीटी बोल रहा है कि ये महिला तो बहुत खलिहर है, इसके पास बहुत ही ज़्यादा टाइम है। तो जिज्जी वैसे इमा तो कोनो झूठ बात है नहीं, इमा तो पूरी सच्चाई है। इतने पर वो महिला नहीं रुकी, उसका यूँ कहना है कि ये अपने पति के पैसों पे ऐश करती है, पति के पैसों को उड़ाती है। लेकिन जिज्जी कमाल है, ये बात तो बिल्कुल झूठी है। जिस भी महिला, जिस भी पुरुष, जिस भी फेक आईडी वाले ने यूँ लिखा है कमेंट, बहुत है गलत लिखा है। अगर कोई ना किसी के पैसों पे ऐश करता है तो वो है हमारा नोना जिज्जा है, जो कि आपके झूठ और फरेब व मक्कारी के वीडियो वाले कमाए गए पैसे से ऐश करते हैं। कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी शेयर मार्केट, कभी वो मार्केट, कभी यहाँ पैसा लगाना, कभी वहाँ पैसा लगाना। ससुर के नातियों, जो तुमको लगता है कि हमारी जिज्जी सोना चांदी और गोल्ड ये सब काहे नहीं खरीद रही है, हीरा जवाहरात में काहे नहीं इन्वेस्ट कर रही है, तो हमारी जिज्जी यहाँ पैसा नहीं लगाती है। नोना जिज्जा ऐसी जगह पे इन्वेस्टमेंट करते हैं जहाँ पे ना डबल ट्रिपल पैसा मिल जावे, समझ रहे हो। हाँ जी, तो जितना हर महीने की झूठ की कमाई आती है नोना जिज्जा को ना तरीके से लगाते जाते हैं। तुमको क्या लगाता, हमारी जिज्जी महीने का 5,000 कमाती है, 10,000 कमाती है, लाखों में कमाती है, लाखों में। बस कबो कबो हज़ारों पे आती है, अदरवाइज ना 50 के ऊपर ही रहता, 50,000 के ऊपर है, और लाख के ऊपर कई बार हो जाता है, समझे तुम। तो पूरे तरीके से सच ये है कि अपनी पत्नी के पैसे पे ऐश कर रहा है नोना जिज्जा। अब मैं तो वो प्राणी हूँ, वो महिला हूँ जो ये मानती हूँ कि पति पत्नी का पैसा बटा नहीं है। पर ससुर के नाती जब से इन लोगों का वीडियो देखा है तो पता चला है कि पति का भी पैसा होता है, पत्नी का पैसा होता है। वैसे पति पत्नी का पैसा जो होता है ना, वो हिसाब से सोच के जगह जगह पे इन्वेस्ट किया जाता है। घर के हिसाब किताब को उसके हिसाब से चलाया जाता है कि कितना महीने का आता है, कितना बचत करना, कितना कहाँ खर्च करना। लेकिन छुटकन्नी जिज्जी ने ये सबको बताया है, अपने अधिकारियों से रूबरू कराया है कि तुम्हारा पैसा तुम्हारा है, पति का पैसा पति का है। पति घर के लिए कुछ भी करे वो ठीक है, उसका फ़र्ज़ है। अगर तुमने अपनी कटोरी बर्तन भी मंगाए हैं तो अगर कुछ बात टेढ़ी मेढ़ी हो जाती तो तुम ना सोशल मीडिया पे ज़रूर गिराना कि भैया तुमने अपने मंगाए पैसों से, जो अपने पैसे थे उन पैसों को खर्च करके तुमने डाइनिंग टेबल मंगाया, तुमने बर्तन मंगाया, तुमने कटोरी मंगाया, और ससुरालों वालों को ना सुना सुना के एकदम हराम कर देना उनका जीना। तो यू वाला चीज़ ना टरू वालों के अंदर जिज्जी ने जगाया है, छुटकन्नी जहरीली जिज्जी ने नहीं। जहरीली जिज्जी का तो सारा पैसा भैया नोना जिज्जा का है। नोना ना ऐसे बैठे हैं ऊपर फन काट के कि ना मेरा पैसा है। इवन पता है हमारी जिज्जी ये सब पैसा कमाती है झूठ बोल बोल के, तो जाने कितना लोग गरियाते हैं। लेकिन जिज्जी को जब एक कानी कौड़ी भी खर्च करना पड़ता है तो जिज्जा से परमिशन लेना पड़ता है, ऐसे नहीं कि खर्च कर दे। तो जिज्जी का कहना है कि ऐसे लोग कहाँ से आते हैं, न जाने कैसे लोग हैं, ये कैसे सोच रखते हैं। अब मैं क्या करूँ अगर तुम्हारी जिंदगानी में इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। लोग कहते हैं ये वेली है, इसके औकात में रहो। तो जिज्जी का कहना कुल मिला के यूँ है कि देखिए, अगर तुम्हारे साथ में सास है, ससुर है, घर परिवार है, तो हम क्या करें। तुम इंडिपेंडेंट हो ही नहीं पा रही, तुम उनको लात मार के भगा ही नहीं पा रही, या तुम कहीं भाग नहीं पा रही, या तुम अपने पति को भड़का नहीं पा रही हो, या पति के साथ तुम अलग नहीं हो पा रही हो, जो कि मैंने अपनी बहनिया को करने का कोशिश करा था, उसकी जिंदगानी की वोट लगा दी।
तो जिज्जी का कहना है कि देखो जिसको जलना है जलो, ऐसे लोग क्यों ऐसी सोच रखते हैं, ऐसी धारणा क्यों रखते हैं पता नहीं। भाई वो भी इतना इंडिपेंडेंट हो लें, वो भी अपने पति के पैसों को खर्च कर लें हैं, और वो भी मेरी तरह वेल्ले हो लें। भाई तमाम लोग हैं मुझसे जलते हैं। तो जिज्जी ने ऐसे लोगों को ना बिल्कुल ऐसे ले लिया है निशाने पे कि भाई नाच पीटियों, अगर तुम जल रहे हो तो जलते रहो। हमारे पति तो ऐसे हैं, उनके प्यार में कोई बाउंड्री नहीं, चाहे मैं दूर तक इधर जाऊँ, दूर तक उधर जाऊँ, जैसे चाहे जो करूँ, चाहे जब मन बोलूँ, जब मन हो ना बोलूँ, जब चाहे उनके घर वालों को गरियाऊँ, जब चाहे अपने घर वालों को गरियाऊँ, बस डॉलर कमाऊँ। हमारे पति का प्यार ऐसा है। हाय जिज्जी। तो सब लोग ना इतना बेशरम नहीं होते हैं पैसा के लिए कि भाई कुछ भी करके दिखावें, कुछ भी ना यहाँ पे आके बतावें, कुछ भी अपने परिवार की बातों को लेके आवें, यहाँ पे रखें। उसके बाद टर्रू वाले ससुर के नाती आके बोलते हैं हमारी जिज्जी की लाइफ के बारे में काहे बोल रही हो, हमारी जिज्जी के बारे में कहा जा रहा है, तुम काहे बोल रही हो। तो तुम्हारी जिज्जी ना अपने घर परिवार, अपना रिश्ता सब ना वाईटी खोल के बैठी हैं। यही लिए ना वाईटी पे सबका एक्सेस है, सब लोग देखते हैं, तो सब लोग अपना अपना विचार रखते हैं। कहा इसकी ना विचार की अभिव्यक्ति का जो राइट और लेफ्ट है ना, वो तुम्हारी जिज्जिन के पास नहीं, सबके पास है। ठीक है। तो जिसने भी फेक आईडी से या जिज्जी ने भी फेक आईडीज करा है, तो आप पति के पैसों पे ऐश नहीं कर रही हैं, पति आपके पैसों पे ऐश कर रहा है। ये है सच्चाई। इसके अलावा जिज्जी अपना सिंदूर भी दिखाती हैं। 2 दिन से हमारी जिज्जी सिंदूर लगावे लगी हैं। कहा कि टरू वालों ने बोल दिया है कि ये है सुहाग की निशानी। वैसे जिज्जी कितने दिन हैं, मतलब भाई इनका जो चलता है सिर्फ और सिर्फ वीडियो बनाने के लिए, कबो कबो चल जाता है। तो दिखाई नहीं कि आज हमने अच्छा लगाया कि नहीं अच्छा लगाया, ऐसा लगाया वैसा लगाया, कैसा लगाया। इसके अलावा जिज्जी ने मानसिकता पे सवाल उठा दिया कि देखिए तुम जिसको जो बोलना है बोलो, जिसको जो भौंकना है भौंको, हमें तो सिर्फ डॉलर कमाने से मतलब है, मुझे कतई फ़र्क नहीं पड़ता है। और हाँ, जो लोग ऐसा सोच रखते हैं, जो लोग ऐसा बोलते हैं, ये उनकी मानसिकता दर्शाता है कि आप कैसे नेचर के प्राणी हैं। तो जिज्जी आपकी मानसिकता का दर्शाती है। आपकी कुनबा में जितने भी लोग हैं, उनका जो रहन सहन है, बोल चाल है, दूसरों के प्रति जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, वो किस तरीके से आप निभाते हैं, दूसरों के लिए आप कैसे गड्ढे खोदते हैं, दूसरों के लिए आप क्या क्या करते हैं, वो मानसिकता को क्या कहेंगे, ज़रा इसके बारे में भी आप बताइएगा। क्योंकि अभी तक जो हमने देखा है, यही देखा है, आपके क्रियाकलाप से बहुत कुछ क्लियर हो जाता है कि आप कैसे मानसिक रोगी हैं। भैया हम तो यही कहेंगे कि आप मानसिक रोगी हैं, कभी भी एक बात पे आप अडिग नहीं रहते हैं। और हमें तो लगता है आप लोग डुअल पर्सनालिटी के स्वामी हैं। डॉक्टर को ढूंढिए, डॉक्टर के पास जाना आसान चीज़ होता है, बुरा ही नहीं होता है। कम से कम कुछ इलाज पानी करिएगा तो ये रोग से मुक्ति हो पाएंगे हैं। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। इसके अलावा हमारे जिज्जी रिश्तेदारों को कैसे बख्श दे, तो जिज्जी ने रिश्तेदारों को भी नहीं बख्शा कि भाई हमारे कुछ आसपास के जो हमारे खुद के रिश्तेदार हैं, वो भी ऐसी सोच रखते थे कि ये ऐसी है, ये वैसी है, और ये अपने पति के पैसों को ऐसे उड़ाती है, ऐसे यूज़ करती। कमाल है जिज्जी। मतलब अब जिज्जी की ज़िंदगी के 2 ही टारगेट रह गए हैं डेली के वीडियो के, सब्सक्राइबर को गरियाना, रिश्तेदारों को गरियाना, टोंटबाजी करना, झूठी कहानियाँ पकाना, थोड़ा बहुत खाना पकाना और अपनी बातों से पकाना। इसके अलावा जिज्जी के वीडियो में आज तक कुछ नहीं हुआ है पिछले 6-7 दिनों से, और ना ही होगा। इसके अलावा जिज्जी ने अपना इंस्टाग्राम पे जो प्यार दिखाया है अपनी बहनिया के लिए, वो प्यार यहाँ पर नहीं दिखा रही हैं। वहाँ पे अपनी फ़ोटो उसकी फ़ोटो दोनों साथ में लगा गाना लगा रही हैं। वैसे जिज्जी वो काहे नहीं वीडियो ला रही है, वैसे तो चहकती नज़र आ रही थी। मलिच्छा कल वो कर रहा था शिफ्टिंग है, तो मैं सावधानी पूर्वक चीज़ें कैसे कहाँ रखनी वो बता रही थी। बहुत ही बिजी है रौनक और खुशियों के बीच में। काश थोड़ा कम रौनक और थोड़ा कम खुशियाँ पसंद करती तो ससुरारी में होती, लेकिन यहाँ आपका ना चारों तरफ को खुशियाँ रौनक मिल रही हैं। और हाँ, बॉडी वेट जाते जाते ये बोल के गई, अगर आप 70 kg की हो और अगर आपको अपनी बॉडी से प्यार है तो इट्स ओके, मेरा क्या जाता है, बने रहो मोटे गोलमोल। जी कमाल है। आप अपना तो कर नहीं पा रही हो, बता रही थी अपना हम 56-57 हो गए हैं और अभी तक 61-60 था। बस इतना कहेंगे जिज्जी एक बार ना खड़ी होकर दिखा दो, हम मान लेंगे। कहा कि ना झूठी कहानियाँ और वीडियो बनाने में बड़ा अंतर होता है सच्चाई में, समझ रही हो। तो यूँ था हमारे जिज्जी का झूठा फरेबी नौटंकी वाला ड्रामा। इमा कतई कुछ ऐसा नहीं था, बस सिर्फ़ और सिर्फ कहानियाँ थी, सिर्फ़ और सिर्फ कुछ लोगों को टारगेट पे लेना था और सिर्फ ना सिर्फ एक वीडियो बनाना था जो आपके मुंह पे मारना था और कुछ ऐसा टाइटल रख देना था 9 महीना पति के पैसों पे ऐश। भाई 9 महीने का क्या मतलब है, और पति के पैसों पे ऐश का क्या मतलब। ये दोनों कहीं से वीडियो में जुड़ते नज़र नहीं आए। कहीं पर भी इन्होंने ऐसी कोई बात भी इसमें नहीं डाली, मतलब स्क्रिप्टेड ऐसा ही कुछ ऐसा डाल देती 9 महीने वाला,
कुछ नहीं है। पति के पैसों पे ऐश, तो ये तो झूठा ही। आप सबको पता है कि कौन के पैसे पे ऐश कर रहा है। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आप नयका, पुरनका चैनल हो चुका है डिलीट, यूँ नयका है ना। अगर आ चुके हैं ढूंढत ढांढत तो इसको कर लीजिए लाइक, कर दीजिए सब्सक्राइब। फिर मिलेंगे नयका वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।